हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो है 26 अप्रैल का 2025 26 अप्रैल 2025 का है। इस दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी की शादी थी बरही में, तो हम सब बरही आए हुए थे। तो ये वहीं का है और हम लोग रात को रुक भी गए थे क्योंकि फ्रेंड के यहाँ शादी थी, इसलिए फैमिली ही थी वो हमारी। लेकिन हम लोगों को पहले से उन्होंने बुलाया था, बट टाइम नहीं था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम लोग शादी वाले ही दिन ही आए थे। और रुकने का प्लान तो हमारा दूसरे दिन भी था, लेकिन दूसरे दिन विदाई के बाद जाना था हमको, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे। विदाई के पहले ही चले गए थे क्योंकि जो मेरी बेटी है ना, उसको तलवारबाजी का सर्टिफिकेट मिलना था, कार्यक्रम था उसका भी, और प्राइज़ वगैरह मिलना था, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा जल्दी टाइम से। हम लोग भी वहाँ पर ना शादी में पूरी रात एंजॉय की थी। इतना अच्छा लग रहा था ना शादी में। एक तो बहुत अच्छे, मतलब जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनकी फैमिली इतनी अच्छी है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे के यहाँ आए हैं। वो हमारा पूरा परिवार है, ऐसा लगता है ना, अपनापन बहुत है उनके अंदर। तो हम लोगों को ना इसलिए वहाँ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शादी भी उन्होंने बहुत अच्छी की थी, और बेटी की जहाँ शादी की थी ना, बहुत अच्छे घर में की थी, अच्छे घर में की थी, और शादी भी बहुत बढ़िया हुई थी। मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और खाने की भी वैरायटी इतने प्रकार की थी ना कि मतलब बूढ़ों के लिए अलग थी। जैसे बूढ़े लोग होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनको सादा खाना खाना सादा खाना अलग था, और बाकी लोगों के लिए मसाले वाला खाना अलग था। मतलब वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा थी, खाने की कोई कमी नहीं थी। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका पैसा लगा होगा, 40-50 लाख के लगभग तो इनका पैसा लग गया होगा, इतना ज़्यादा लग गया था। मतलब देख के ही लग रहा है ना, शादी का डेकोरेशन और जिस तरीके से शादी में खर्चा किया, बहुत अच्छी शादी हुई थी इनके यहाँ। और ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको, जो सामने कार वाइट कलर की जो बिल्कुल एकदम सजी हुई है, ये भैया ने, मतलब कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है, उन्होंने अपनी बेटी को शादी में गिफ्ट किया है ये कार। तो ये वाली कार देने वाले हैं और इसी में ये लोग विदाई कराएंगे। तो अच्छा है, कम से कम बिटिया के पास खुद की कार भी हो जाएगी। वैसे वहाँ भी कोई कमी नहीं, ससुराल में भी, बट हो गया माँ बाप की ममता, तो आप जानते ही हैं ना कि भले ही कितना भी हो बेटी के पास, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, हमारी बेटी को और दे दें और दे दें। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारे बेटी के पास कोई कमी ना हो। अब जैसे कि मैं ही जाती हूँ अपने मायके जब, तो मेरे पास भले ही बहुत सारा सामान होगा, लेकिन मेरी मम्मी को लगेगा ये भी रख दूँ वो भी रख दूँ। मेरे पापा भी थे ना, तो मेरे पापा तो पैसे देने में रहते थे कि इतना पैसा दे दो, उतना पैसा, मतलब उनको ना लगता था कि कितना मैं दे दूँ। मम्मी को भी लगता है कितना मैं दे दें। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बेटी, हम तीनों इतना मस्ती कर रहे थे ना, मतलब हम लोग की, मतलब शादी में इतना अच्छा दिन बीता कि आप पूछ ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। मतलब सब अपने में मगन, हम लोग अपने में मगन, और शादी भी इतनी अच्छी हुई थी ना। बस वेट था तो बस दूल्हा दुल्हन का एंट्री का। मतलब दूल्हा दुल्हन ने अभी एंट्री नहीं की थी, बारात लगने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो बारात आने के बाद फिर जयमाला हुआ था। जयमाला के बाद फिर दूल्हा दुल्हन का जो खाने पीने का रहता है कार्यक्रम, और उसके बाद फेरे वगैरह हुए थे। तो फेरे के टाइम तो मैं जाकर के सो गई थी क्योंकि सुबह हमको वापस भी आना था, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे बारात आ चुकी है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, मतलब बारात को लेने जाते हैं ना, द्वारचार करते हैं, तो ये सारी घर की महिलाएं जो होती हैं वो द्वारचार के लिए जा रही हैं। और उसके बाद द्वारचार होगा, फिर दूल्हा अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे वरमाला होगी। बस कर, बस कर, बस कर भैया, बस कर। हमारे सभी बारातीगण आ चुके हैं। सर पे साफा और गले में पुष्पों का हार, चेहरे में मुस्कुराहट और एक तमन्ना। क्या बात है! बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है समस्त बारातियों का। ये बड़े ही
यहाँ देखिए कितनी अच्छी आतिशबाजी है, बहुत देर तक आतिशबाजी चली है। मतलब बारात तो एंट्री कर चुकी है, अब 1.5 साल चल रहा होगा। बाहर हम लोग अंदर ही थे, बाहर नहीं गए थे क्योंकि बाहर वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा अंदर ही आएंगे ना, तो अंदर ही हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग बस यहीं से इंतज़ार कर रहे थे कि जब दूल्हा आएगा तो हम लोग यहीं पर देख लेंगे। बहुत अच्छी जोड़ी थी, पता हम लोगों ने देखा ना, बिटिया भी बहुत सुंदर लगती है और जो मतलब बेटे के दामाद हो रहा है बहुत प्यारा दामाद, मतलब बहुत अच्छी जोड़ी लगी मुझे। अब यहाँ पर ब्राइड की एंट्री हो रही है, मतलब अब यहाँ पे दुल्हन आएगी, यहाँ से दुल्हन को लेकर जाएंगे अब सीधे स्टेज में। अब वरमाला का टाइम होगा क्योंकि ना रात के 12 से ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल से 1 बज गया था, बहुत रात हुई थी, वरमाला टाइम हो गया था ना, दूर की बारात थी, आने में टाइम लग गया। अब यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों ही स्टेज में आए और उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम शुरू होगा। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। इसके बाद भी कार्यक्रम हुए थे फेरे वगैरह, तो वो हम नहीं देख पाए थे, हम सो गए थे क्योंकि सुबह हमको लौटना था। बेटी का 9 बजे 27 अप्रैल को वो था, तलवारबाजी का सर्टिफिकेट मिलना था, प्राइज़ मिलना था, तो हम लोग वापस आ गए थे। और 27 अप्रैल को ही हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी, मतलब पूरे 15 साल कंप्लीट हो गए थे हमारी शादी के। तो हम लोग यहाँ पर देखिए पूरा दिन तो कुछ नहीं किया क्योंकि ना बेटी के कार्यक्रम में ही टाइम लग गया दिन भर। तो शाम को हम लोग होटल आए थे, होटल में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, कुछ नहीं डिनर बस किया बाहर हम लोगों ने आके, और घर में केक कटा लिया था हमने। बस हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। हेलो, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का जो डिनर है वो आ चुका है, लग भी चुका है, भैया लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद घर जाएंगे। घर जाने के बाद हम लोग हाथ मुँह धोकर के जब सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सब लोग, क्योंकि शादी में भी गए थे ना, तो बहुत लंबा सफ़र हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।